राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ से। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक से कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिपीट होते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन जो है पेरिस में होने वाला है, फ्रांस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और इसका आपको आदर्श वाक्य याद रखना है, मेड फॉर शेयरिंग। 2024 में जो ओलंपिक गेम होंगे उसका आदर्श वाक्य है मेड फॉर शेयरिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बार रिपीट हुआ है ये एसएससी सीएचएल एग्जाम के अंदर। आप देख सकते हो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट थर्ड के अंदर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल को दिसंबर 2020 में आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया गया था? तो वो कौन सा खेल था? तो वो खेल था ब्रेक डांसिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2020 के ओलंपिक गेम के अंदर ब्रेक डांस को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय के नाम पुरुषों के ओलंपिक हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल का ओलंपिक रिकॉर्ड है? तो ये व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है बलबीर सिंह दोसांझ। इन्होंने ओलंपिक हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड इनके नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और इनको 1957 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलेटिक शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था अटलांटा ओलंपिक खेलों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और इन्होंने जो ये भाग लिया था 1996 में लिया था। ठीक है, 1996 ओलंपिक गेम में लिया था, और ये पाकिस्तान की पहली महिला एथलेटिक्स थी शबाना अख्तर जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऐड कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के अलावा किस देश को 2020 ऑनलाइन फेडे शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किया गया है? तो भारत के अलावा रूस को भी ऑनलाइन फेडे शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कॉमनली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं? तो भारत ने फील्ड हॉकी में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक जीते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 जो है गोल्ड हैं। ध्यान रखना, 6 जो गोल्ड हैं ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हमने फील्ड हॉकी में पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में, जब इटली में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, और इटली के शहर मिलानो कार्टिना में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2032 तक ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और 2024 की मेजबानी फ्रांस पेरिस करने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन डैश में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 है 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है ऑप्शन बी वाला, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी लंदन में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकते हैं, तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं। तो इस खिलाड़ी का नाम है लिएंडर पेस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस ने रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेकर लगातार 7वीं बार ओलंपिक खेलों का रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे, और इसमें भारत की रैंक रही थी 55वीं। ठीक है, ध्यान रखना है 55वीं इसमें हमारी रैंक रही थी, और 6 पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। 2 दशकों के प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताएं। तो इस घुड़सवार का नाम है फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा ने 2 दशक के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार बने, और इससे पहले 2000 में इम्तियाज असीन ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था। तो 20 साल के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने घुड़सवार के अंदर कोटा प्राप्त किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आप देख सकते हो सीजीएल के अंदर 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य था। तो आदर्श वाक्य था, मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सका तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। तो ये आदर्श वाक्य था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक नारा वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों के लिए रखा गया था। तो ये नारा था आ न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट है ओलंपिक से, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। रियो ओलंपिक्स 2016 पदक सूची में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक थी 67वीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत ने 2016 में सिर्फ 2 पदक जीते थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत ने 2016 में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था, और वहाँ पे भारत ने सिर्फ 2 ही पदक जीत पाए थे। ठीक है, उसके बाद 2020 में भारत ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और यहाँ से भारत ने 48वां रैंक हासिल किया, और हमने टोक्यो के अंदर 7 पदक जीते थे। ठीक है ना, आपको पता भी होगा, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निशानेबाजी में किस भारतीय ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता है, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था। तो रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य अवतार सिंह नहीं था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया। तो दीपा कर्माकर ने जिम्नास्ट में भारत की ओर से पहली बार भाग लिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको ये, क्योंकि पहली बार इन्होंने भाग लिया था जिम्नास्ट में भारत की ओर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो इनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल टैप स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2016 के ग्रीष्म समर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे।
तो 2016 के ग्रीष्म समर ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओलंपिक 2020 के शुभंकर को क्या कहा जाता है? मिराई तोबा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक टेस्ट इवेंट की रजत पदक विजेता दीपिका कुमारी एक डैश हैं। तो दीपिका कुमारी एक तीरंदाजी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा लॉस एंजलिस, यूएसए में होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये कौन से होंगे? ये 34वें होंगे, ध्यान रखना है। 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो 34वें होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी पेरिस करेगा। और ये कौन सा होगा? ये 33वें हमारे ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीष्मकालीन 2020 की मेजबानी कौन से देश ने की थी? तो ग्रीष्मकालीन 2020 की मेजबानी टोक्यो ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2018 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 26 स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 की मेजबानी की थी? तो 2022 राष्ट्रीय मंडल की मेजबानी बर्मिंघम ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत सरकार वर्ष डैश तक देश की दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने पर विचार कर रही है। तो वर्ष 2025 तक भारत सरकार दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने पर विचार कर रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ताकि हमारे देशों में दूध की मात्रा बढ़े और खिलाड़ियों तक प्रॉपर तरीके से डाइट पहुंच सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कार्य किया जा रहा है, दूध के प्रसंस्करण को क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे साथियों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं ओलंपिक से, साथ में कॉमनवेल्थ से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।